इस वीडियो में आज हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे जिसको ERDB कहा जाता है। ये दरअसल क्या होता है, किसी भी डेटाबेस का एक कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है जिसमें हमें ये पता चलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि उसके डेटाबेस जो उसका कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस बनने जा रहा है उसमें क्या क्या अहम एंटिटीज होंगी, उनके क्या रिलेशनशिप्स होंगे। इसी तरह जो हमारे डेटाबेस डेवलपर्स होते हैं उनको भी इस मॉडल से या इस डायग्राम से एक आइडिया हो जाता है कि उनके डेटाबेस में कौन सी एंटिटीज होंगी, उनके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे और एंटिटीज का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। एंटिटीज का यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जैसे अगर आप स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं, एक डेटाबेस सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें एंटिटीज आपकी होंगी स्टूडेंट और इसी तरह टीचर। ये तमाम क्या है, ये एंटिटीज हैं। इसी तरह कोर्स। अब आप क्या करेंगे कि अपने डेटाबेस में एंटिटीज की लिस्ट बना लेंगे और उसके बाद उनके एट्रीब्यूट्स बताएंगे। जैसे स्टूडेंट है, इसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे क्या होंगे, इसके एट्रीब्यूट्स होंगे जैसे कि इसका इसका नेम, कॉमा, इसका रोल नंबर और इसी तरह इसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, फादर नेम। और इसी तरह टीचर के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, टीचर नेम, टीचर एड्रेस, टीचर आईडी। कोर्स के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, टाइमिंग। ये तमाम इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से एंटिटीज़ की लिस्ट बना लेते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स बनाते हैं। उसके बाद हमारा काम क्या होता है उसके बाद हमारा काम ये होता है कि एक स्टूडेंट, एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं। और जिसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी की का और फॉरेन की का। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी की क्या होती है, इसको हम p.k से शो करते हैं। इसी तरह फॉरेन की जिसको हम f.k से शो करते हैं। एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल की में जाके उसकी फॉरेन की के साथ हम उसको रिलेट करते हैं। इस तरह से हम रिलेशनशिप बनाते हैं। तो रिलेशनशिप कैसे क्रिएट किया जाता है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है इस डायग्राम की कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम किस तरह से बनाई जाती है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे और उस एग्जाम्पल में समझेंगे कि कैसे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई गई है। अब ये जो हमने ऊपर बात की, इसके अंदर इसका एक कॉन्सेप्चुअल व्यू होता किस तरह से है, डायग्राम बनती कैसे है। आप इस तरह की स्क्वायर्स बनाते हैं और स्क्वायर्स में आप क्या करते हैं, यहाँ पे एंटिटी का नाम लिखते हैं। जैसे एक स्टूडेंट एक एंटिटी है, आप उसका नाम इस बॉक्स में लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे लेट सपोज एक एंटिटी है लाइब्रेरी की, उसका नाम आप इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। और इसी तरह फिर आप क्या करेंगे कि इनके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। इसका एट्रीब्यूट्स है इसका नेम, इसका रोल नंबर एंड और बाकी चीज़ें। और फिर हम क्या करते हैं कि इनका आपस में एक रिलेशनशिप बनाते हैं। रिलेशनशिप को हम आमतौर पे इस डायमंड बॉक्स से शो करते हैं। तो इस तरह से ये इसके बेसिक्स हैं ERD डायग्राम बनाने के। अब हम एक यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट सपोज ये हमने एक ERD डायग्राम तैयार की है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की। इसमें हॉस्पिटल में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को एक ERD डायग्राम से शो किया गया है। इसमें जितनी भी एंटिटीज़ हैं आप देख सकते हैं कि उनको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज किया गया है। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर, पेशेंट, नर्स, रूम, ड्रग्स यानी मेडिसिन और प्रेस्क्रिप्शन यानी जिसके ऊपर जो डॉक्टर का नुस्खा होता है। अब ये तमाम एंटिटीज़ का फिर हमने क्या किया, यहाँ पे उनके एट्रीब्यूट्स लिखे हैं। जैसे डॉक्टर के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। पेशेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, पेशेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इसी तरह रूम के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इसी तरह नर्स उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। और उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन और ड्रग इनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमने यहाँ पे फाइनल कर दिए हैं। अब हमारा काम क्या है कि अब हम क्या करते हैं कि इनका रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखें कि यहाँ पे रिलेशनशिप कैसे बनाया गया है। जैसे एक रूम जो है उसे स्टाफ किया जा रहा है या उस रूम के अंदर सर्विंग मौजूद है या उस रूम को सर्व किया जा रहा है नर्स के ज़रिए, तो हम लिखेंगे रूम। उसके बाद इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप लिखेंगे कि रूम स्टाफ्ड बाय नर्स। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो दरअसल ये है कि यहाँ पे आपने डिफाइन करनी होती है इन रिलेशनशिप की मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ERD डायग्राम में कार्डिनैलिटी को डिफाइन करना है। कार्डिनैलिटी क्या होती है ये हम डिटेल से एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम उसका एक समरी देखेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अगर रूम और नर्स का रिलेशनशिप डिफाइन करें तो आप देखें कि एक रूम जो है वो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है वर्टिकल, ये दरअसल 1 को शो कर रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रूम कम से कम एक नर्स लाजमी स्टाफ करेगी।
और उसकी जो मैक्सिमम कार्डिनैलिटी है उसको इस साइन से शो किया गया है, जैसे कि ये निशान इस्तेमाल होता है मैक्सिमम के लिए। तो इसको हम कहते हैं मैनी, यानी एक रूम के अंदर मैनी नर्स जो होती हैं वो भी इसको स्टाफ कर सकती हैं। तो ये इसकी मैक्सिमम कार्डिनैलिटी यहाँ पे शो की गई है, मिनिमम कार्डिनैलिटी को यहाँ पे शो किया गया है। और इसी तरह अगर आप इसको रिवर्स देखेंगे तो नर्स जो है वो कम से कम एक रूम को, एक नर्स, हम इस तरह से जब इसको रिवर्स देखते हैं तो हम इस तरह से करते हैं कि एक नर्स जो होगी वो एक रूम को लाजमी स्टाफ करेगी कम से कम। और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या होगी कि एक नर्स जो है वो मैक्सिमम भी एक ही रूम को स्टाफ करेगी। तो ये इसकी मैक्सिमम कार्डिनैलिटी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि बाकी एंटिटीज के बीच में भी इन रिलेशनशिप को देख सकते हैं। ऐसे अगर हम डॉक्टर और पेशेंट का अगर यहाँ पे देखें तो एक डॉक्टर जो है वो यहाँ पे इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी को शो किया गया है जीरो से। जीरो से क्या मुराद है कि ये डॉक्टर के लिए ऑप्शनल है, कि वो लाजमी नहीं है कि वो किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे। ऐसा भी डॉक्टर हो सकता है कि उसने किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं देनी। ये भी हो सकता है कि कोई डॉक्टर ट्रेनिंग पे हो। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या होगी, जीरो होगी। और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या होगी कि एक डॉक्टर जो है वो मैनी पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता है, उसको हमने इस सिंबल से शो किया हुआ है। इसी तरह अगर आप इसको रिवर्स देखेंगे तो एक पेशेंट जो है वो कम से कम एक डॉक्टर से लाजमी जो है वो अपना चेकअप कराएगा। और इसी तरह एक पेशेंट जो है वो एक ही, मैक्सिमम अगर देखें तो मैक्सिमम भी वो एक ही डॉक्टर से चेकअप करवा सकता है। अब देखें ये आपके डेटाबेस के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, ये हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ये भी हो सकता है कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें एक पेशेंट जो है वो मैनी डॉक्टर से चेकअप करवा रहा है, तो यहाँ पे इसका रिलेशनशिप हम मैनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आप बाकी देखें डॉक्टर और प्रिस्क्रिप्शन का अगर आप रिलेशनशिप देखें तो यहाँ पे डॉक्टर प्रोवाइड कर रहा है प्रिस्क्रिप्शन, तो ये इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी है, यानी एक डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करेगा तो वो एक प्रिस्क्रिप्शन, कम से कम एक प्रिस्क्रिप्शन लाजमी लिखेगा, एक नुस्खा वो लाजमी लिखेगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाए तो मैक्सिमम कार्डिनैलिटी इसकी क्या है कि वो मैनी प्रिस्क्रिप्शन भी लिख सकता है। तो इस तरह अगर आप इसको रिवर्स यहाँ पे देखेंगे तो एक प्रिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे इसकी जो है वो कार्डिनैलिटी क्या आ रही है, यहाँ पे इसकी कार्डिनैलिटी, मिनिमम कार्डिनैलिटी यहाँ पे आ रही है इसकी जीरो। अब यहाँ पे ये जीरो इसलिए आ रही है क्योंकि हो सकता है कि कोई प्रेस्क्रिप्शन जो है वो जो आपका मेडिकल स्टोर है वहाँ से भी प्रेस्क्रिप्शन हासिल की जा सकती हो सकता है कि कोई एक प्रेस्क्रिप्शन ऐसी हो जो ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ने ही लिखी हो, वो किसी मेडिकल स्टोर के उसने बंदे ने भी लिखी जा सकती है, किसी नर्स की तरफ से भी रिकमेंडेड हो सकती है। तो डॉक्टर के लिए लाजमी, तो प्रेस्क्रिप्शन जो है वो उसके लिए ऑप्शनल चीज़ है। तो यहाँ पे हमने इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी जीरो कर दी। और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या होगी कि एक प्रेस्क्रिप्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करेगा। ऐसा नहीं है कि एक प्रेस्क्रिप्शन जो है वो उसके ऊपर मल्टीपल डॉक्टर्स ने अपने दवाइयाँ लिखी हुई हों। तो देखिए ये डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे आप फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे ये बात कि आपके डेटाबेस के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर प्रेस्क्रिप्शन, एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें प्रेस्क्रिप्शन सिर्फ डॉक्टर ही लिख सकता है, तब इसकी कार्डिनैलिटी यहाँ पे जीरो नहीं होगी, वन होगी। और इसी तरह यहाँ पे अगर प्रेस्क्रिप्शन और ड्रग की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखें कि एक प्रेस्क्रिप्शन जो है वो मिनिमम उसके अंदर एक ड्रग लाजमी लिखी होगी। और मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो इस एक प्रेस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मैक्सिमम भी एक ही ड्रग लिखी गई है। अब देखें यहाँ पे भी बात आ जाती है आपके डेटाबेस डिज़ाइन की। एक ऐसी प्रेस्क्रिप्शन भी हो सकती है जिसमें मैनी ड्रग्स हों, तो हम इसका रिलेशनशिप यहाँ पे मैनी भी बना सकते हैं। और इस तरह अगर आप इसको रिवर्स देखें तो एक ड्रग जो है वो मिनिमम उस एक प्रेस्क्रिप्शन से उसका ताल्लुक होगा, और एक ड्रग का जिक्र जो है वो मैनी प्रेस्क्रिप्शंस में भी आ सकता है, तो यहाँ पे हमने मैनी लिख दिया है। तो देखें इस तरह से आपने दोनों साइड्स पर वन एंड रिलेशनशिप की डिग्री डिफाइन करनी होती है, उसकी कार्डिनैलिटी डिफाइन करनी होती है, तब जाके आपकी एक जो ERD डायग्राम है वो बनती है। ये हम क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि आगे चल के हमने रिलेशनशिप्स बनाने होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपसे बात की कि जब हम क्या करते हैं कि एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल की फॉरेन की के साथ जोड़ते हैं, तो इन रिलेशनशिप बनाते हुए हमें ज़रूरत पड़ती है ये जानने की कि एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप जो है वो किस नेचर का है, किस टाइप का है। तो इसलिए हम पहले डेटाबेस की इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसकी ERD डायग्राम बनाते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होती है और उसको कैसे बनाया जाता है।